नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर आया हूं। वैकेंसी इस बार आपकी आई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की। बिहार सरकार की वैकेंसी आई हुई जिसमें हम ITI जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है, जो सरकारी कॉलेज होता है, वहाँ पर टीचर की रिक्वायरमेंट आई हुई है। हालांकि ये वैकेंसी पहले आ चुकी थी और जिसका आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो 3 अगस्त थी और 3 जुलाई से इसका फॉर्म फिलअप हुआ था। साथियों, मैं बता दूं आपको कि यह वैकेंसी उस समय जब वैकेंसीज आई थी तो उस समय जो ITI बच्चे जो किए थे NCVT और SCVT दोनों का मान्य होता है, लेकिन उस वैकेंसी में इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख दिया था कि ये जो वैकेंसीज है वह ओनली फॉर NCVT वाले ही बच्चे भरेंगे। फिर बाद पे आगे मीटिंग वगैरह हुई, फिर बाद में मुहर लगा, एक बीच में नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था छोटा सा कि अब एग्ज़ाम तो हो चुका है इसका, हालांकि इसका एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन हम SCVT वाले बच्चों को लेंगे। किसको लेंगे भैया? SCVT, यानी कि ITI सर्टिफिकेट में होता है स्टेट का, एक होता है नेशनल का, तो स्टेट वाले बच्चों को लेंगे। तो अब आपके मन में ये होगा पहला सवाल कि क्या सर, हम नॉलेज होता है ना, कई बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए या फिर उनको बाद में पता चला, या फिर मन है कि नहीं सर हम फिर भरना चाहते हैं, अगर हमारा सर्टिफिकेट, हम ITI हैं, हमारे पास सब एलिजिबिलिटी है और हमारे पास सर्टिफिकेट NCVT का हमने इसके पहले नहीं भर पाया, तो भैया आपको बता दूं कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी कि NCVT से अगर आप हों तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपने इसके पहले भी अगर आवेदन किया है और दोबारा सोच रहे हैं कि गुरुजी इस बार फिर आवेदन कर दें, तब भी आपको ये निरस्त कर देंगे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आपने फिर से अगर आवेदन कर दिया, बाई वैदे आपने उस बार किया था, इस बार भी अगर आपने कर दिया, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे SCVT वाले मतलब या NCVT वाले बच्चे कर दिए, तो भैया आपका मतलब नहीं मान्य होगा, यानी कि उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो आइए बताते हैं आपको 10 दिन का 12 दिन का अप्रॉक्स आपको टाइम दिया गया है। अगर आपने ITI किया है, वो पूरे ट्रेड, जितना भी ट्रेड होता है ITI में, सबसे अगर आपके पास SCVT का सर्टिफिकेट है तो भैया आपके लिए इन्होंने पोर्टल खोल दिया है। हालांकि हमने एक बार इसके लिए नोटिफिकेशन बताया था और इन्होंने, देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा दिनांक कहाँ से भैया, दिनांक आपकी 16/10, किससे भैया? 16/10/2023 से आपका फॉर्म का फिलअप डेट फॉर्म भरा जा रहा है। कब से भरा जा रहा है भाई? 16/10 से आपका फॉर्म को भरा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में क्या क्या इन्होंने मांगा है। श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत निदेशालय है, ठीक है, विज्ञापन संख्या 7/2023 है और इसमें लिखा साफ साफ कि विभिन्न व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों के अंतर्गत दिनांक 4/7/2023 से 3/8/2023 तक ऑनलाइन आवेदन। देखिए बता रहा हूँ आपको, हमने 3 बताया था, ये 4 से 3/8/2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ था तथा उक्त आलोक में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों से परीक्षा आयोजित की गई थी। आदिवासी विभाग पत्रांक दिनांक 5/9/2023 द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में राष्ट्रीय व्यवस्था प्रमाण पत्र NCVT के साथ साथ राज्य व्यवस्था प्रमाण पत्र, जो बताता हूँ ना SCVT योग्यताधारी अभ्यर्थियों को मान्य किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ। उक्त के आलोक में आयोग कार्यालय पत्रांक दिनांक 5/9/2023 द्वारा आवश्यक सूचना आयोग के वेबसाइट पर पूर्व प्रकाशित की जा चुकी है। तदनुसार प्रकाशित विज्ञापन संख्या 36 और व्यवसाय अनुदेशक की विभिन्न पदों की निम्नवत संशोधन किया जाता है। मतलब उन्होंने कहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रेड मशीनिस्ट है, अगर आपने मशीनिस्ट ITI किया है तो पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन वर्णित था मैकेनिस्ट व्यवसाय राष्ट्रीय स्थिति प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र लिखा था, लेकिन अब जो हुआ है वर्तमान में इसमें लिखा है इन्होंने कि मैकेनिस्ट व्यवसाय में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य प्रमाण पत्र SCVT, यानी कि भैया SCVT से अगर आपने, जैसे पहले क्या था कि उन्होंने लिखा था राष्ट्रीय वाला केवल NCVT, इस बार उन्होंने लिख दिया है SCVT, तो भैया SCVT वाले बच्चों के लिए है, ना कि NCVT वाले बच्चों के लिए है। फिर उन्होंने लिखा पूर्व प्रकाशित विज्ञापन क्या वर्णित था, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र TC शिक्षित प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अंक में 20% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे इन्होंने क्या लिखा है कि राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र NTSC राज्य में व्यवसाय प्रमाण पत्र में SCVT शिक्षित प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों के 20% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया। मतलब सेम कहानी है कि भैया आपने अगर ITI होता ना, मतलब 20% का आपको मिलेगा, फिर अगर आपने CTI किया है तो 30% मिलेगा, था ना। बाद में जब आप कटाप बनाएंगे, जब उसमें लिखा था साफ साफ कि 50% एलिजिबल, मतलब आपको लाना होगा, मतलब टेस्ट से, बाकी हम आपकी मेरिट से हिसाब से आपको नंबर ऐड करके आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र था। सेम यही कहानी, चाहे आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन की बात कर लीजिए, चाहे अगर आप बात कर लीजिए ड्राफ्ट्समैन की, चाहे आप फीटर की बात कर लीजिए, चाहे आप टर्नर, सेम कहानी वही है, कोई आपत्ति नहीं है भैया आपको।
सब कुछ वही है। बस उन्होंने कहा कि भाई जहाँ जहाँ पर उन्होंने लिखा था एनसीबीटी, उसके सामने देखिए एससीबीटी लिख दिया है, और 20-20 नंबर जो देने की बात हुई थी, मैकेनिक डीजल हो, बिल्डर हो, प्लम्बर हो, है ना, फाउंड्री मैन हो, टेक्नीशियन मैकेट्रोनिक्स हो, फिर इसके बाद ये है आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन 3D हो, फिर इलेक्ट्रीशियन वाला हो, सबके लिए उन्होंने दे दिया कि भाई जो एससीबीटी वाले बच्चे हैं भैया आप लोग फॉर्म को भर लीजिए, इसमें कोई भी आपको आपत्ति नहीं है। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या इन्होंने नीचे लिखा है जरा ये देखते हैं। ये तो हो गया। हाँ, आप देखिए, अब यहाँ मेन चीज़ें आपको ये देखनी है। क्या देखनी है सर? विज्ञापन में किए गए उक्त संशोधन के आलोक में अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट www.btcscbihni से, इसको भैया आप शॉर्ट ले लेना। क्या ले लेना? आप इसको शॉर्ट ले लेना, मतलब इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए। लिखा है जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन प्रदान की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने पहले कर दिया तो भैया आपको नहीं होगा। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी द्वारा पुनः आवेदन किए जाने पर दोनों आवेदनों रद्द कर दिए जाएंगे और समाप्त कर दी जाएगी। अच्छा, फिर उन्होंने आगे लिखा उक्त विशेष व्यवस्था के अंतर्गत केवल राज्य प्रमाण पत्र एससीबीटी धारक अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन नहीं किए हैं से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेशा प्रमाण पत्र एनसीबीटी आवेदन द्वारा आवेदन किए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आयु सीमा की गणना हेतु कटाव प्रकाशित विज्ञापन कोडिंग के अनुसार ही होगा, यानी जो 37 साल था 18 से 37 साल वही होगा। कार्य अनुभव अवधि की गणना प्रकाशित विज्ञापनों में के अनुसार ही 4/7/2000 तक ही की जाएगी। ठीक है, उसके पहले का है। फिर विज्ञापन के अनुसार सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, अंक CITS प्रमाण पत्र एवं अंक दिनांक तक निर्गत होने पर मान्य होगा। केवल आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 3/11/2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया जाएगा और विज्ञापन की सभी शर्तें यथावत रहेगी। सेम चीज़ें वही है, बस आपको ये इन्होंने एक चीज़ लिख दिया इन्होंने कि अगर यहाँ पर इन्होंने लिखा है ना, कि जैसे इन्होंने लिखा, जैसे जो संशोधन इन्होंने किया, जैसे मैं बात करूँ आपसे, क्योंकि ये कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि सर जी हम भरना चाहते हैं दोबारा, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो अगर आपको दोबारा भरने का इच्छा है तो एक बार फिर देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को, क्या आपको एनसीबीटी का मौका दिया जाएगा। जैसे कुछ बच्चों ने फॉर्म नहीं भर पाया, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जान पाए या भरना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, क्या इन्होंने कहा व्यवसाय में किस, मान लीजिए कि उन्हें व्यवसाय राष्ट्रीय पेशा प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राज्य सरकार प्रमाण पत्र, एससीबीटी, अच्छा, या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, अच्छा, वर्तमान प्रतिस्थापन किया गया मशीनिस्ट, और व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षा प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, फिर व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, ठीक है, शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, ठीक है। मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे मित्र, मेरे भाई, कि अगर उन्होंने लिखा है कि मैकेनिस्ट व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, या मान लीजिए जिन्होंने नहीं फॉर्म फिलअप किया है वो भरना चाहते हैं एनसीबीटी से हों, और अगर जैसे सपोज करें उसने फॉर्म नहीं भरा और इन्होंने लिखा कि या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एससीबीटी, फिर इधर आइए, अगर मान लीजिए जिन्होंने आवेदन नहीं किया है ना, तो वो उसके लिए क्या करें। जैसे मान लीजिए कि कोई आवेदन नहीं किया मेरे भाई, वो भरना चाहता दोबारा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये देखिए, हाँ, इन्होंने लिखा क्या है कि पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो नहीं करेगा। पूर्व आवेदन कर चुके अभ्यर्थी पुनः आवेदन किए जाने पर दोनों आवेदन रद्द कर दिए गए। फिर आगे इन्होंने कुछ लिखा क्या, आयोग के तक 3 गुना मौका दिया जाएगा। उक्त विषय के अंतर राष्ट्रीय प्रमाण पत्र एससीबीटी धारक अभ्यर्थी जो पूर्व आवेदन नहीं किए हैं आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र एनसीबीटी आवेदन किए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया। ओहो, इन्होंने लिख दिया साफ साफ, नहीं भर पाओगे भाई। अगर आप भूल भी गए हो, सपोज करो आपकी इच्छा थी भरने का, तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया यहाँ पर कि राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र धारक एनसीबीटी आवेदकों द्वारा आवेदन किए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, कर देंगे निरस्त भाई, ठीक है। आयु सीमा की गणना सेम वही चीज़ें होंगी, 18 से 37 साल, तो भैया आप नहीं भर पाओगे, ये ओनली फॉर एससीबीटी वाले बच्चे ही भर पाएंगे। तो बस आपको यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो जुड़िए हमारे साथ। कहाँ पर आप जुड़ेंगे? ITI अड्डा 24/7 के ऐप पे, या फिर मित्र आप जाइए गूगल क्रोम पे, वहाँ डालिए सबसे पहले पेज पे अड्डा 24/7, क्लिक करेंगे, सबसे पहली फाइल आएगी अड्डा 24/7, यहाँ पे ऑल कोर्स होगा। ऑल कोर्स को जैसे आप क्लिक करते हो मेरे मित्र, तो भैया आपके क्या आएगा, स्टेट एग्जाम, जेईई एग्जाम पास पहुँचिए। यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे ITI यहाँ आ गया। और ITI में देखिए डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। आज क्या मिल रही है भैया? डबल वैलिडिटी मिल रही है। अगर आपने कोर्स को लिया 1379 रुपये में है, और आपको 24 यानी कि भैया 1379 रुपये में डबल वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। जैसे आप बाय नाउ करेंगे और कूपन कोड लगाएंगे
Y835। तो भैया आप अप्लाई करते ही आपका ये मात्र 1259 रुपये में आ जा रहा है, 1259 रुपये में आ जाता है। तो भैया आज आप लोग जाइए फटाफट और कोर्स को परचेज करिए और जुड़िए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।